प्रिय भक्तों, जय शनिदेव, जय सूर्यपुत्रा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस पवित्र शनिवार व्रत कथा में आज हम सुनेंगे शनिदेव महाराज की वह दिव्य कथा, जिसे सुनने और व्रत रखने से जीवन के सभी कष्ट, दरिद्रता, साढ़े साथी, सैया और शनि दोष दूर हो जाते। शनिदेव न्याय के देवता हैं, वे कर्म का फल देते हैं। जो व्यक्ति शनिवार को व्रत रखता है, काला तिल, सरसों का तेल, काला कपड़ा दान करता है और यह कथा सुनता है, शनिदेव उस पर विशेष कृपा करते हैं। साढ़े साथी या ढैया चल रही है तो यह कथा अवश्य सुने। तो आइए पूरी श्रद्धा से शनिवार व्रत कथा सुनते हैं। एक बार एक समय की बात है, स्वर्गलोक में 9 ग्रहों सूर्य, पुत्र, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में बड़ा विवाद छिड़ गया। सभी ग्रह आपस में कहने लगे, मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। विवाद इतना बढ़ गया कि वे लड़ने को तैयार हो गए। जब कोई निर्णय नहीं हुआ तो सभी ग्रह देवराज इंद्र के पास गए। उन्होंने कहा, हे देवराज, आप बताइए कि हम सबसे बड़ा कौन है। इंद्रदेव यह सुनकर बहुत घबरा गए। उन्होंने सोचा कि अगर मैं किसी एक को बड़ा कह दूंगा तो बाकी नाराज हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा, मैं इस विवाद का फैसला नहीं कर सकता। पृथ्वी पर उज्जैन नगर में राजा विक्रमादित्य रहते हैं। ये बहुत न्यायप्रिय, बुद्धिमान और सत्यवादी राजा हैं। आप सभी उनके पास जाइए, वे ही उचित फैसला करेंगे। सभी ग्रह इंद्र की बात मानकर पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचे। राजा ने उनका स्वागत किया और पूछा, आप सभी का यहाँ आगमन कैसे हुआ। ग्रहों ने अपना विवाद बताया। राजा विक्रमादित्य ने कहा, ठीक है, मैं फैसला करूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे 9 अलग अलग सिंहासन बनाने पड़ेंगे। राजा ने अपने कारीगरों को आदेश दिया। उन्होंने सोना, चांदी, तांबे, पीतल, शीशे, रागे, जस्तावरक और लोहे के 9 सिंहासन बनवाए। सबसे ऊंचा और शानदार सोने का सिंहासन रखा गया। अब राजा ने ग्रहों को बुलाया। सबसे पहले सूर्यदेव आए और सोने के सिंहासन पर बैठ गए। फिर चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र आदि कर्म से अपने अपने धातु के सिंहासन पर बैठ गए। अंत में शनिदेव आए। उन्होंने देखा कि सभी सिंहासन भर चुके हैं। शनिदेव ने राजा से कहा, राजन, मेरे लिए कोई सिंहासन नहीं बचा, क्या मैं सबसे छोटा हूँ। राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव का सम्मान करते हुए कहा, हे शनिदेव, आप न्याय के देवता हैं, आप सबसे शक्तिशाली हैं, लेकिन आज के लिए आप मेरे सिंहासन पर विराजमान हो जाइए। शनिदेव ने बोला, राजा, क्या तुम मुझे जानते हो कि मैं किस पर कैसे प्रकोप करता हूँ। मैंने तुम्हें चेतावनी दी है। लेकिन राजा ने शनिदेव को लोहे का सिंहासन दे की जगह खुद उठकर अपना सिंहासन दे दिया। शनिदेव क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, राजा, तुमने मेरा अपमान किया, अब तुम मेरे प्रकोप का फल भोगोगे। शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य पर अपना दृष्टि दोष डाल दिया। उसी क्षण राजा का सारा वैभव छिन गया। राज्य से निकाल दिए गए। राजा विक्रमादित्य रंक बन गए। वे भूखे प्यासे जंगल में भटकने लगे। वे एक गांव में पहुंचे। वहां एक तेली रहता था। तेली ने राजा को पहचाना नहीं। उसने राजा को काम पर रख लिया। तेल की खटिया पर तेल पेरने का काम राजा दिन रात मेहनत करते, लेकिन शनिदेव का प्रकोप जारी था। एक दिन तेली की बेटी राजा को देखकर मुग्ध हो गई। उसने राजा से विवाह करने की
इच्छा जताई, राजा ने स्वीकार कर लिया। विवाह के बाद राजा ने तेली के घर रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव प्रकट हुए। उन्होंने राजा से कहा, राजा, अब तुम मेरी प्रकोप देख लिए। मैंने तुम्हें अपमान का दंड दिया, लेकिन अब तुम मेरी पूजा करो, शनिवार का व्रत रखो और मेरी कथा सुनो। तब मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। राजा जागे तो बहुत रोए। उन्होंने अपनी पत्नी को बताया। पत्नी ने कहा, स्वामी, अब हम शनिदेव की पूजा करेंगे, शनिवार को व्रत रखेंगे, काला तिल, सरसों का तेल और रोहे का दान करेंगे। दोनों ने शनिवार का व्रत रखा, शनिदेव की पूजा की और कथा सुनाई। शनिदेव प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा को फिर से राज्य का वैभव लौटा दिया। राजा विक्रमादित्य फिर से उज्जैन के सिंहासन पर विराजमान हुए। शनिदेव ने राजा से कहा, जो कोई मेरी शनिवार का व्रत रखेगा, मेरी पूजा करेगा, काला तिल, सरसों का तेल, लोहा, काला कपड़ा दान करेगा या कथा सुनाएगा या सुनेगा, उस पर मेरी कृपा बनी रहेगी। उसके सभी कष्ट, गरीबी, रोग और ग्रह दोष दूर हो जाएंगे। साढ़े साती या दैया के दुष्प्रभाव कम हो जाएंगे। प्रिय भक्तों, इस प्रकार राजा विक्रमादित्य को शनिदेव की कृपा मिली। इसलिए हर शनिवार को शनिदेव की पूजा अवश्य करें। शनिवार व्रत विधि: सुबह स्नान कर काले वस्त्र पहने, शनिदेव की मूर्ति या चित्र के सामने घी का दिया जलाएं, काला तिल, सरसों का तेल, लोहा, काला उदर जौ चढ़ाएं। ओम शनि शनिचराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें या सुनने के आरती करें और गरीबों को दान दें। मुख्य मंत्र: ओम शनि शनिचराय नमः, ओम शनि शनिचराय नमः, यानी शनि चालीसा या आरती भी गाएं। प्रिय भक्तों, शनिदेव की कृपा से आपका जीवन सुख में बने। अगर आप शनि दोष से मुक्ति चाहते हैं तो 7.5 बचना चाहते हैं तो हर शनिवार यह कथा घर में सुने। अगर आपको शनिदेव महाराज की कृपा चाहिए तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय शनिदेव या ओम शनि शनिचराय नमः अवश्य लिखें।